द क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कुषाण। ये वही समुदाय या जाति कह लीजिए जिसने चीन चाइना को, मतलब अभी तक का रिकॉर्ड है कि चाइना को आग टक्कर देकर वहां के शासक को हराया। ठीक है, तो हम आज उसी के विषय में बात करेंगे कि कौन है ये महान जिसने चीन को हराने की हिम्मत दिखाई। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कुषाण। तो कुषाण एक जाति है जो कि यूची जाति से बिलोंग करती है, जो कि मध्य एशिया से आई है। किस जाति से संबंधित है? यूची। अब ये जो यूची जाति है ये कितने भागों में बटी थी? ये 5 भागों में बटी थी। ठीक है, इसमें 5 में से एक कौन थे? तो एक थे कुषाण। अब ध्यान रखना ये आपको डिटेल इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बताएगा और एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। अच्छा, यहाँ पर जो मध्य एशिया से जब ये कुषाण भारत में आए थे, ठीक है, तो ये पश्चिम भारत से आए थे क्योंकि मध्य एशिया में रहते थे। फिर उधर से सबसे पहला शासक जिसने यहाँ पर हमला करा था वो कुजुलकट फिशर्स था। पश्चिमोत्तर भारत को जीता था इसने, यानी कि इस पश्चिम साइड वाले भाग को इसने यहाँ पर जीता था। इसने तांबे के सिक्के चलाए थे, यानी इस सन में ये यहाँ पर आया था 15 से 64। अब देखिए 15 टू 64। अब यहाँ पर इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो विमकट फिशर्स। इसने सोने और तांबे के सिक्के चलवाए, ये प्रमुख शासक के। इसके बाद कुषाणों का वर्चस्व भारत में बहुत बड़ा। पंजाब गांधार इसने जीत लिया। कौन? विमकट फिशर्स। देखिए कुजुलकट फिशर्स भारत में लाया, उसका बेटा विमकट फिशर्स, उसने यहाँ पर अपना वर्चस्व बढ़ाया। अब देखिए इनके जो सिक्के हैं, ठीक है, इसने सोने और तांबे के सिक्के चलवाए विमकट फिशर्स ने, पिताजी ने तांबे के। अब यहाँ ध्यान दीजिए इनके जो सिक्के होते थे उसमें शिव, नंदी, त्रिशूल, ठीक है, शिव, नंदी, त्रिशूल आदि चीजों की यहाँ साक्ष्य मिलते थे। इससे पता चलता है ये सेव पंथ को मानते थे। ठीक है, दूसरा यहाँ इसे जो विमकट फिशर से इसे एक उपाधि मिली थी, वो है माहेश्वर की उपाधि। ठीक है, तो देखिए कुषाण जो है, ठीक है, इन्हीं के विषय में हम बात करेंगे। अब हम आगे देखते हैं कैसे चीन के से विजय प्राप्त करी थी और किसने। देखिए कनिष्क, कनिष्क वह राजा है, ध्यान दीजिएगा, कनिष्क वह राजा है जिसने चीन पर विजय प्राप्त करी थी। सबसे पहली चीज तो इसने शक संवत चलाया था, जो कि भारत सरकार द्वारा अभी अपनाया गया है। ठीक है, इस वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भारत सरकार द्वारा अपनाया गया संवत शक संवत है। और शक संवत किसने इन्वेंट किया? तो कनिष्क ने बनवाया था भाई। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तो पुरुषपुर, पेशावर और मथुरा इसकी प्रमुख राजधानी थी। ठीक है, अच्छा यहाँ ये पुरुषपुर, पेशावर अब पाकिस्तान में जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कनिष्क की। देखिए ये बड़ा ही अच्छा शासक हुआ, देश में इसने अपना वर्चस्व और बढ़ाया। ठीक है, प्रमुख शासक में से गिना जाता है कनिष्क। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पान चाओ एक चीन का शासक था। पान चाओ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कोई नहीं बताएगा और ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा और ऐसे भी आपको नॉलेज होना चाहिए। देखिए पान चाओ करके चीन में एक शासक था। एक्चुअली मैं स्टोरी के फॉर्म में बता देता हूँ, एक दंत कथा यानी कथित तौर पर एलिजली यहाँ पर एक बात कही गई थी कि कनिष्क जो था उसको पान चाओ की पुत्री से, जब उसकी पुत्री को देखा तो उससे प्रेम हो गया था। तब उसने विवाह का प्रस्ताव पान चाओ के पास भेजा। पान चाओ ने इस विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसे कनिष्क बर्दाश्त न कर सका। अतः उसने पान चाओ पर हमला कर दिया, यानी कि चीन के ऊपर हमला कर दिया, चाइना पर हमला कर दिया। पहली बार तो वो विजयी नहीं हुआ, दूसरी बार उसने पान चाओ को हरा दिया, परंतु चीन पर विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु वहां पर शासन स्थापित नहीं किया। कर लेते तो आज शायद चीन भी भारत होता। ठीक है, बड़ी ही खुशी की बात होती। देखिए इसने कनिष्क ने कश्मीर में 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो एक तो कनिष्कपुर बसाया इसने कश्मीर जीतकर, दूसरा कुंडलवन में बौद्ध संगीनी जो हुई थी, कौन से नंबर की हुई थी ये आप बताइएगा। ये कुंडलवन में जो बौद्ध संगीनी हुई थी कनिष्क काल में, वो कश्मीर में हुई थी। ठीक है, यहाँ पर ये इस बौद्ध संगीनी के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था। अच्छा, इसके दरबार में, कनिष्क के दरबार में चरक नामक वेद था। ठीक है, जिसके बारे में आपने सुन रखा है। देखिए इसका उत्तराधिकारी मतलब कनिष्क के बाद हुइस्क आया, जिसने हुशिस्क नगर बसाया जम्मू कश्मीर में, और उसके बाद आया कनिष्क द्वितीय। कनिष्क द्वितीय, देखिए कनिष्क महान हुआ तो कनिष्क द्वितीय भी महान होगा। यहाँ इसे 3 उपाधियां मिली है। कितनी उपाधियां मिली है? 3 उपाधियां। पहली उपाधि, दूसरी उपाधि तो तीसरी उपाधि। पहली उपाधि भारत की महाराजाधिराज, दूसरी उपाधि रूस की मिली है इसे केसर, और तीसरी उपाधि देवपुत्र चीन की मिली है इसे। देवपुत्र कहाँ की मिली है? चीन की। नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ये डिटेल आपको ऐसे नॉर्मल नहीं मिलेगी और एग्जाम में जरूर मिलेगी। ठीक है, अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और मैं ऐसे ही भी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं आपके लिए, और अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उनको भी फायदा मिल सके आपके कारण।
धन्यवाद।